नमस्कार जी, आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड योर नॉलेज में स्वागत है। आज हम कक्षा छठी का हिंदी का चैप्टर 7 साथी हाथ बढ़ाना कविता का सरलार्थ करेंगे, जो कि साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन जाता है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। अब हम इसके पाठ परिचय करते हैं। ये कक्षा छठी का हिंदी बसंत बाग 1 पाठ 7 हाथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना है। यह एक कविता है, इसे हम गीत भी कह सकते हैं, जो कि साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित है। इस कविता को हम गीत कह सकते हैं। यह गीत प्रसिद्ध हिंदी फिल्म नया दौर में भी लिया गया है। यह गीत मुख्य रूप से मजदूरों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें मजदूरों के बारे में लिखा गया है। फिर हम कविता का भावार्थ जानते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, इसमें मजदूरों के बारे में बताया गया है। ये कहा गया है कि इस कविता में बताया गया, एक अकेला मजदूर है, वो तो थक जाता है। काम अपना मेहनत करना और काम करना तो अपना पेशा है, इसे तो हम करते हैं। लेकिन जब हम किसी काम को मिलकर करेंगे तो उसमें हमें आराम मिलेगा और काम ज़्यादा बनेगा है। जैसे एक अकेला थक जाएगा, अकेला आदमी तो किसी काम को करेगा तो थक जाएगा। और जब हम जिस प्रकार से किसी बोझ को उठाते हैं तो अकेला इंसान थक जाता है, और जब मिलकर उठाते हैं तो वो आराम से उठाया जाता है। इसलिए इसमें गीत में कहा गया है कि एक अकेला तो थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है। सागर ने भी अपना रास्ता छोड़ा है, हम सागर के अंदर से भी रास्ता बना लेते हैं। और पर्वत के ऊपर, जैसे पर्वतों के ऊपर घर बनाए जाते हैं, तो इसमें क्या है, पर्वत ने भी शीश झुका लेते हैं। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, कह रहे हैं कि हम मेहनत कश लोग हैं, हम शरीर से मजबूत हैं, हमारी बाहें फौलादी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चट्टानों में भी रास्ता खोज लेते हैं, मतलब उसमें चट्टानों में रास्ता बना लेते हैं पहाड़ों को तोड़ करके। फिर इसका भावार्थ देखते हैं। हम इस प्रकार से लिखेंगे। जब इन पंक्तियों में कवि एक प्रकार से मजदूरों को संबोधित करते हुए उन्हें एक दूसरे के काम में हाथ बटाने को कहते हैं। वे कहते हैं कि एक इंसान अकेला ही बोझ उठाएगा तो थक जाएगा, लेकिन यदि उसी बोझ को हम सब मिलकर उठाएंगे तो वह किसी के लिए बोझ नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो आसानी से उठा सकेगा। फिर क्यों वो बोझ कई लोगों में बट जाता है, इसलिए वो हल्का हो जाता है और फिर वो काम जल्दी बन जाता है। कवि कहते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं, वे जब भी किसी कार्य को करने के लिए मिलकर शुरुआत करते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जब हम मेहनत से कार्य करते हैं तो समुद्र भी हमें रास्ता दे देता है और ऊंचे ऊंचे पर्वत भी सिर झुका देते हैं। अर्थात मेहनत करने वालों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। हमारे सीने और बाहें फौलादी हैं, अर्थात लोहे की तरह मजबूत हैं, इसलिए
हम चट्टानों में भी रास्ता बना लेते हैं। फौलादी सीने और फौलादी बाहों का अर्थ है कि हम हृदय से भी मजबूत हैं और शरीर से भी। हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से बड़े से बड़ा दुख झेल सकते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो इसका इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमारी अर्थात मजदूरों की किस्मत में मेहनत ही लिखी है। मेहनत अपनी लेख की रेखा है। क्या लिखा है कि मजदूरों की किस्मत में क्या लिखा है, मेहनत करनी ही लिखी है। तो फिर मेहनत से क्यों डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपने खातिर करना। इसमें बताया है कि कल तक तो हम गैरों के खातिर, यानी कि जब ब्रिटिश राज करते थे ना, तो ब्रिटिशों के लिए हमने जो काम किया था वो गैर थे, तो गैरों के लिए, कल तक तो हम गैरों के लिए करते थे और आज हम अपने लिए करनी चाहिए हमें ये मेहनत। अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, हमारा सुख दुख आपस में हमें बांटना चाहिए। हमारा सुख भी साझे का है और दुख भी। अपना मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल एक है और अपना रास्ता भी नेक है, मतलब अपना काम भी साफ सुथरा है। तो हमें साथी हाथ बढ़ाना, हमें आपस में मिल करके काम करना चाहिए। तो इन पंक्तियों का भावार्थ करते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारी अर्थात मजदूरों की किस्मत में मेहनत ही लिखी है। जब हमारे हाथ की लकीरों में मेहनत करना ही लिखा है तो फिर उससे डरने की क्या बात है, आवश्यकता है, डरने की क्या आवश्यकता है। अर्थात हमें मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। मजदूरों ने दूसरों अर्थात अंग्रेज़ों के लिए भी मेहनत की है। ये बताया ना यहाँ, कल तक गैरों के खातिर की आज अपने खातिर करना। तो इसमें क्या है कि कल तक तो मजदूरों ने अंग्रेज़ों के लिए मेहनत की थी और आज उन्हें अपने खुद के लिए मेहनत करनी है। इसलिए कवि उनसे कहते हैं कि यदि हम दूसरों के लिए मेहनत कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं। मजदूरों का सुख दुख समान होते हैं, अर्थात वे एक ही दूसरे की तकलीफ़ को आपस में भली भांति समझ सकते हैं, लेकिन उनकी मंजिल और उनका रास्ता सदैव सच्चाई का होता है। वे किसी को दुखी देखकर अपना फ़ायदा नहीं सोचते हैं, वे सिर्फ भलाई के रास्ते पर ही चलते हैं और झूठ और बेईमानी से सदा दूर रहते हैं। फिर अगला पैरा लेते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना रे साथी हाथ बढ़ाना। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से बूंद बूंद से मिलकर सागर का निर्माण होता है और छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनते हैं, रेगिस्तान बनता है, और एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेरा। जब एक छोटे छोटे कण मिल करके रेगिस्तान का निर्माण कर सकते हैं और एक एक राई मिल करके, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। जब हम एक एक राई बना करके मिला करके पर्वत बना लेते हैं और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, इसी प्रकार से एक एक इंसान आपस में जुड़ जाए तो अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं और अपनी किस्मत को खुद बस में कर सकते हैं, अर्थात जो चाहे वो कर सकते हैं। तो फिर इन पंक्तियों का भावार्थ हम कैसे लिखेंगे, ये देखो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से बूंद बूंद से समुद्र का निर्माण हो सकता है, छोटे छोटे कण मिलकर के रेगिस्तान का निर्माण कर सकते हैं, एक एक राई मिलकर पूरा पर्वत बना सकता है, तो उसी प्रकार यदि हर इंसान मिल जाए, यदि हर इंसान आपस में मिल जाए, एकजुट हो जाए, तो अपनी किस्मत को वश में किया जा सकता है, अर्थात हम जो चाहे कर सकते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पुरानी सूक्ति एकता में शक्ति को ही स्थापित करते हैं। मिलकर कार्य करने से दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। इसलिए क्या कहा है, साथी हाथ बढ़ाना रे, मतलब मिलजुल करके काम करना।
मिलकर कार्य करने से दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता है, इसलिए हमें सदैव एक दूसरे की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? हमें आपस में क्या करना चाहिए? एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए है। फिर आगे की और पंक्तियाँ, अब ये यहीं समाप्त हुआ। उसके कुछ कठिन शब्द नीचे लिखे गए हैं, वो आप देख लो। जैसे पर्वत है एक कठिन शब्द, तो उसका क्या अर्थ होता है? पहाड़। फौलादी यानी लोहे से बनी हुई। गैर यानी दूसरे पराये। खातिर के लिए। कतरा बूंद। दरिया समुद्र। जर्रा कण। सेहरा रेगिस्तान है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।